हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे और बोर्ड की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। बेटा, कल जब आप अपना बोर्ड का एग्जाम देने जाएंगे तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है और कौन कौन सी मिस्टेक्स को अवॉइड करना है, चलिए जल्दी से उनकी बात कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको पेपर जो अब मिलेगा, जाते जैसे आप सेंटर पर जाएंगे, टाइम पर पहुंचेंगे तो आपको 15 मिनट के लिए रीडिंग टाइम दिया जाएगा, पेपर दिया जाएगा आपका क्वेश्चन पेपर, और इस 15 मिनट का आपको बहुत अच्छे से यूटिलाइजेशन करना है। आपको एकदम से पेपर लिखना स्टार्ट नहीं करना। आपको आराम से एंट्री फिल करने के बाद रोल नंबर वगैरह सब लिख लिया, पेपर को देखना है क्या क्या क्वेश्चन आपको आते हैं, किस क्वेश्चन में आप क्या लिख सकते हैं, चॉइस वाले क्वेश्चन में से कौन सा क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करना चाहते हैं, ये सब आप पहले से प्लान करके रखो। क्योंकि फिर जब आप प्लान करके पहले से रखोगे तब बाद में आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो इस 15 मिनट का बहुत अच्छे से यूटिलाइजेशन करेंगे। उसके बाद टाइम मैनेजमेंट, 15 मिनट जब बीत जाएंगे तो फिर से बेल होगी और आपको 3 घंटे मिलेंगे अपना पेपर अटेम्प्ट करने के लिए। इन 3 घंटे में आपको 5 सेक्शन करने होंगे, सेक्शन ए, बी, सी, डी एंड ई। इन सेक्शन में से ए सेक्शन में आपके 16 एमसीक्यू हैं, बी में आपके 5 2 मार्क का हैं, सी में 7 मार्क के क्वेश्चन आएंगे, डी और ई में 4 और 5 मार्क्स के क्वेश्चन हैं। तो आप क्या कोशिश करें कि 1.5 आवर में ए बी सी तीनों सेक्शन निपटाने की कोशिश करें। अगर ये तीनों सेक्शन आपके 1.5 घंटे में या 1.25 घंटे में, 1.25 समझते हैं ना, 1 आवर 45 मिनट्स में अगर आपके खत्म हो जाता है ये सेक्शन, तो आपको बहुत एक एज मिल जाता है, क्योंकि फिर 2 सेक्शन बचे, आराम से कर लो। 15-20 मिनट बाद में बच भी जाएंगे जिसमें कि आप अपना पेपर दोबारा से देख भी पाओगे। तो टाइम मैनेजमेंट करके चलेंगे, टाइम को वेस्ट करने से बचेंगे। जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है बैठकर सोचेंगे नहीं, उसके लिए स्पेस छोड़ देंगे। राइट, आगे अटेम्प्ट सीरियल वाइज। जी हाँ, अपने पेपर को सीरियल वाइज अटेम्प्ट करेंगे, सेक्शन डाल के। सेक्शन ए डालेंगे, क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, बी डालेंगे, क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, सी डालेंगे, क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। नीटली क्लीनली अपने पेपर को अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, बार बार ओवर राइटिंग कटिंग करने से बचेंगे। जब आप सेक्शन वाइज पेपर अटेम्प्ट करते हो तो एग्जामिनर को भी पेपर चेक करने में मजा आता है, उसे खुशी मिलती है, क्योंकि जैसे जैसे वो क्वेश्चन आ रहे हैं उसके पेपर में वैसे वैसे आपने आंसर लिखे हुए हैं, तो उसको बहुत अच्छे से आपकी आंसर शीट चेक वो कर पाता है। और आपका पेपर भी बहुत अच्छा लगता है देखने में कि 1 के बाद 2 लिखा है, 2 के बाद 3 लिखा है। अब बीच में क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उसके लिए जगह छोड़ दो भाई, जो आपके ऑब्जेक्टिव है उसके लिए तो 1 लाइन छोड़ दोगे, 2 मार्कर वाले के लिए 3 लाइन छोड़ दो, 3-4 लाइन। अब कोई न्यूमेरिकल हो उसके लिए 4 से 5 लाइन छोड़ दो, इससे बड़ा न्यूमेरिकल तो कोई आएगा नहीं केमिस्ट्री में। तो इतना स्पेस छोड़ के आप आगे बढ़ जाओ, जब क्वेश्चन याद आ जाए, है ना, आपको क्लिक कर जाए, तब आप पीछे आकर उसको अटेम्प्ट कर लो। तो स्टेप वाइज आप करेंगे। नेक्स्ट, हाईलाइट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। जी हाँ, केमिस्ट्री के अंदर स्पेशली इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो आप रीजनिंग वाले क्वेश्चन करते हो, वहां पर जो कीवर्ड्स आते हैं उनको आपको हाईलाइट करना है, यानी कि अंडरलाइन करना है। कौन कौन से कीवर्ड्स आते हैं? बहुत सारे कीवर्ड्स हैं, जैसे कि आपसे पूछ ले फिनॉल क्यों एसिडिक होता है, तो उसका आंसर क्या है? ड्यू टू रिजोनेंस। तो रिजोनेंस को हाईलाइट करेंगे। जो आपका ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है उसमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, उसको आप हाईलाइट करेंगे। मतलब जिसके पीछे जो रीजन है, जो मेन रीजन है ना, उसको हाईलाइट कर दो। आगे पीछे तो आप सारी लैंग्वेज ही लिख रहे हो ना, इंग्लिश ही लिख रहे हो, वो जो मेन पॉइंट लिख रहे हो दैट इज अ केमिकल लैंग्वेज, केमिस्ट्री की लैंग्वेज, तो उसको आप क्या कर दें? अंडरलाइन कर दें। इससे एग्जामिनर को बहुत आसानी होती है, वो फटाफट क्वेश्चन देखता है, अच्छा इसका आंसर होना चाहिए रिजोनेंस, बच्चे ने रिजोनेंस लिखा है, अंडरलाइन किया हुआ है, वो देखता है, उसको चेक करता है और आगे बढ़ जाता है। तो बेटा जरूर करें ये काम, जहां भी आप कर रहे हैं, जो भी लिख रहे हैं, आपने आगे पीछे जो भी लैंग्वेज लिखी है कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कीवर्ड जरूर आना चाहिए, वो अंडरलाइन होना चाहिए, नीटली लिखा होना चाहिए, और कीवर्ड की स्पेलिंग एकदम सही होनी चाहिए। तो इन बातों का ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है न्यूमेरिकल की बात। जब बच्चे आप न्यूमेरिकल को अटेम्प्ट करते हो तो आप पहली बात आपको क्या अवॉइड करना है, कौन सी मिस्टेक नहीं करनी है? आपको फॉर्मूला नहीं लिखते हो, आप फॉर्मूला लिखना है। आप क्या करते हो? क्वेश्चन लिया, अच्छा ये लैम्डा है, ये वेलोसिटी है, पढ़ा v इज इक्वल टू एन, लैम्डा लिखने की भी जरूरत नहीं है, सीधा यहाँ पे आपने लिखा अच्छा 3 इंटू 10 की पावर 8 इज इक्वल टू एन पूछा है इंटू 5800 इंटू 10 की पावर -10, ठ क्वेश्चन करके छुट्टी। ऐसे नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद जब आपने एन निकाल दिया तो उसकी यूनिट भी नहीं लिखोगे, ऐसे नहीं करना है, ये वो मिस्टेक्स नहीं करनी है, ये बहुत ही बेकार, मतलब किस तरह का, ये कोई अटेम्प्ट करने का तरीका नहीं हुआ न्यूमेरिकल को। न्यूमेरिकल अटेम्प्ट कैसे करेंगे? पहले लिखेंगे गिवन,
आपको दिया क्या हुआ है, कितनी वेलोसिटी दी है, कितनी आपको यहाँ पर कितनी लैम्डा दी है, और जो लैम्डा दी है वो एंगस्ट्रॉम में दी है, तो इसको यहीं पे यूनिट कन्वर्जन भी कर लो, इसका यूनिट कन्वर्जन भी कर लो, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लो। देन फिर बेटा आप फॉर्मूला लिखो, इसको बॉक्स में बंद करो, देन फिर वैल्यूज पुट करो, और जो आंसर आएगा, आंसर निकालने के बाद यूनिट जरूर लिखो। न्यूमेरिकल में फॉर्मूला और यूनिट जरूर लिखनी है। ये छोटी छोटी चीजें ही आपके 4-5 नंबर कटवा देती हैं, और जो हमें नहीं करना है अपने बोर्ड के एग्जाम में। नेक्स्ट क्या पॉइंट याद रखेंगे आप, डिस्टिंग्विश टेस्ट वाले जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, तो आपसे जब वो क्वेश्चन, मान लो फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक एसिटल्डिहाइड है और दूसरा प्रोपेनल्डिहाइड है, और आपको इन्हें क्या करना है, डिस्टिंग्विश करना है। तो आपको तो आता है क्वेश्चन, आप कहोगे भाई एसिटल्डिहाइड के अंदर CH3CO ग्रुप प्रेजेंट है, तो ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, और इसके अंदर CH3CO ग्रुप एब्सेंट है, तो ये आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। हमने डिस्टिंग्विश वाला क्वेश्चन कर दिया, आप खुश, आपको तो आता है, आपने कर दिया। लेकिन ये प्रॉपर तरीका नहीं है इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का। यहाँ पर अगर वो नहीं लिख रहा है कि केमिकल रिएक्शन, तब भी आपको देनी है। डिस्टिंग्विश टेस्ट में वो आपसे केमिकल रिएक्शन जानना चाहता है बेटा, आपको यहाँ लिखना पड़ेगा कि CH3CHO, एरो पर लिखना पड़ेगा NaOH+I2 जो आपका आइडोफॉर्म का रिएजेंट है। फिर आप यहाँ पर लिखेंगे CHI3, ये इसके नीचे लिखेंगे कलर येलो प्रेसिपिटेट, आइडोफॉर्म का येलो प्रेसिपिटेट बना, और साथ में एसिड का सोडियम सॉल्ट बना। ये पूरा लिखना है आपने, ठीक है। फिर ये लिखेंगे प्रोपेनल्डिहाइड लिखेंगे, एरो पर फिर से NaOH+I2 लिखेंगे, और यहाँ लिख देंगे नो रिएक्शन। फिर लिखेंगे ड्यू टू एब्सेंस ऑफ CH3CO ग्रुप। इतनी कहानी लिखकर आनी है डिस्टिंग्विश टेस्ट में, राइट। 1 नंबर का क्वेश्चन नहीं है वहां पे कि बस लिख दिया आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, ये नहीं देगा, ये करके आना है आपको, इस बात का ध्यान रखेंगे। और लास्ट में आप क्या याद रखेंगे कि अपनी जो वो लास्ट के 10-15 मिनट बचे हैं, वहां पे अपनी जो आंसर शीट है उसको देख ले, एक बार पूरी रिवाइज कर ले। पहले तो आप अपना रोल नंबर वगैरह प्रॉपरली चेक कर ले, फिर क्रॉस चेक करें कि आपने जो न्यूमेरिकल किए उनमें यूनिट लगा दी है क्या, क्वेश्चन के नंबर ठीक से डाले हैं क्या, है ना। अच्छा एक बात और मैंने देखी है, जैसे आप यहाँ पे ये रूल शीट होती है, तो यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं, इसके अंदर से आंसर डालेंगे, आंसर 1। अरे बेटा ये जो जगह है ये आंसर लिखने के लिए दी गई है आपको, आंसर 1, आंसर 2 इधर लिखना है आपको, है ना। इस लाइन के जो ये रूल शीट है इसके इधर लिखने, और फिर यहाँ पर आंसर करते जाना है। इस तरह से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। तो आपने लास्ट के जो आपके 15 मिनट बचे हैं वहां पर अपनी पूरी शीट को देख लिया, सारी शीट चेक कर ली आपने। अगर B-C शीट ली है उनमें देख लिया कि आपने सारी एंट्रीज फिल कर ली है, आपने उनको ढंग से टाई कर दिया है, यूनिट्स चेक कर ली, है ना। कोई क्वेश्चन अगर छूट गया था पहले, उसको कंप्लीट करना है तो उसको कंप्लीट कर लिया। अगर ऑप्शन वाला क्वेश्चन है, आपको नहीं क्लिक कर रहा कि मैं कौन सा आंसर लगाऊं, तो जो आपकी गट फीलिंग कह रही है उस आंसर को वहां लिखकर आ जाएं, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। अगर आप इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आप अपने बोर्ड के एग्जाम में 4 से 5 नंबर तक बढ़ा सकते हैं। अरे कटने से बचा लेंगे तो बढ़ा ही सकते हैं ना। तो बस फिर ऐसे ही बेटा पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक योर बोर्ड एग्जाम। थैंक यू सो मच।